नाज़रीन, हरीश मंदर का एक आर्टिकल आया है द हिंदुस्तान टाइम्स में 12 जुलाई 2025 को, जिसमें उन्होंने मौजूए सुखन जो अपनाया है वो है नाजी सिनेमा फाइंड्स अ रिफ्लेक्शन इन हिंदुत्व फिल्म्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोदी साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने एक फिल्म को पकड़ा, द कश्मीर फाइल्स, जो 2022 में जो है वो आई थी सिनेमाज के अंदर। तो उस फिल्म को अपनाते हुए या उस फिल्म को उन्होंने अपना मौजूए सुखन बनाते हुए ये बताया कि किस तरह जो मोदी साहब के दौरानिए के अंदर जितनी भी फिल्में आई हैं उनको जो है वो हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए जो है खसूसी तौर पर टारगेट किया गया है। और ये वही तरीकाकार है जो हिटलर ने जर्मनी के अंदर अपने नार्सिस्ट और फाशिस्ट अज़ाइम प्रमोट करने के लिए उस दौर में अपनाया था जब दुनिया में सिनेमा भी सही तरह आया भी नहीं था। हरीश मंदर साहब का ये कहना है कि बहुत सारी फिल्में 2014 से लेकर 2025 यानी अब तक नरेंद्र मोदी साहब के वजारत उज़्मा के दौरान ऐसी आ चुकी हैं जो मुस्लिम मुखालिफ हैं, अक़लियतों के ख़िलाफ़ हैं, हिंदू नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही हैं और यहाँ तक कि वो हक़ाइक़ को बुरी तरह मसख़ कर रही हैं। इस हवाले से फिर हमने भी कुछ रिसर्च की और देखा और जाना कि क्या वाकई हरीश मंदर साहब ने तो एक चलो उसको लिया है, एक फ़िल्म को उन्होंने टॉपिक बनाया है, क्या वाकई मोदी साहब के दौर में इतनी ज़्यादा फिल्म्स आई हैं जो फाशिस्ट और नार्सिस्ट अज़ाइम को जो है वो लेकर आगे चलती हैं, प्रोपेगेंडा बेस्ड हैं, जहाँ पर तारीख को और हक़ाइक़ को मसख़ किया गया है और जिसका मकसद जो है वो हिंदुत्व अज़ाइम को प्रमोट करना था। तो हमारे पास एक लंबी फहरिस्त उन मूवीज़ की बन गई जो हमने अपनी रिसर्च से जो है वो बनाई है कि ये फिल्म किस तरह जो है वो एंटी मुस्लिम्स है और ये फिल्म किस तरह हिंदुत्व के जो मकासद हैं उनको प्रमोट कर रही है और ये किस तरह दूसरों के खिलाफ जो है ये फिल्म काम कर रही है। तो मेरे पास अभी भी यहाँ पर 20 से ज़ायद फिल्में हैं, शायद मैं सारी फिल्मों की डिटेल्स तो आपको ना बता सकूं, लेकिन सीधा सीधा कुछ फिल्में मैं जिनका तज़किरा करूंगा कि उनमें क्या क्या डिस्कस किया गया। सबसे पहले हम उसी चीज़ को लेते हैं जिसका जिक्र हरीश मंदर साहब ने अपने आर्टिकल में किया है द हिंदुस्तान टाइम्स में, द कश्मीर फाइल्स। 2022 में ये फिल्म आई और इसको फिल्माया गया, एक इवेंट हुआ था 1989 टू 90 के अंदर, जब कश्मीर के अंदर कुछ जो है वो शिद्दत पसंदों ने ये कहा था जी कि हम यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित्स हैं, जो हिंदू पंडित्स हैं, उनको यहाँ पर नहीं रहने देंगे, वो अपने उन इलाकों में जाएं जहाँ पर वो मेजॉरिटी में रहते हैं, जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, चूँकि यहाँ पर तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। सो ये एक कन्फ्लिक्ट उस वक्त पैदा हुआ जिसको गवर्नमेंट ने तब जो है वो कंट्रोल भी कर लिया और मामला सेटल डाउन भी हो गए। और उसके बाद 1990 से लेकर अब तक कश्मीरियों ने कभी भी हिंदू पंडित्स के खिलाफ कोई दोबारा ऐसा एक्शन नहीं लिया। उल्टा अब तो मोदी साहब वहां पर, आप जानते हैं, अमरनाथ यात्रा के भी दौरान बहुत सारे हिंदुओं को वहां पर बसा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पर बसा रहे हैं। और इसके साथ साथ भी हमने सुना था कि जब आर्टिकल 370 आया था तो उसके बाद हिंदू जो थे, जो इंडिया के मेन टेरिटरीज के लोग थे, वो कश्मीर में पहले जमीन नहीं खरीद सकते थे, मगर अब वो वहां पर आबाद कार होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये भी अंदेशा था कि आने वाले दौर में हिंदू मुस्लिम जो एक आबादी का तनासब था वो भी बहुत ज्यादा हद तक जो है वो आगे निकल जाएंगे हिंदू मुसलमानों की निस्बत। तो खैर उस टॉपिक को जो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो चुका है। 2022 में मोदी जी ने अपने पेड सिनेमा के जरिए, सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री के जरिए दोबारा से उस टॉपिक को जो है वो फिल्माया और उसमें ये उजागर किया कि किस तरह जो है वो मुसलमान हमारी सुवरेनिटी के खिलाफ है और हिंदूज को जो है वो साइड लाइन लगाने के लिए हर वक्त बेताब बैठे हैं। और इस फिल्म में भी एक प्रोपेगेंडा किया गया एंटी मुस्लिम और एंटी कश्मीरीज। तो यहाँ से जो है वो ये बयानिया सामने आया कि मोदी साहब किस तरह अपने अज़ाइम के लिए फिल्म इंडस्ट्री को और सिनेमा को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद और बहुत सारी मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में ये फिल्म आई, जो उड़ी वाक़या एक हुआ था, उस हवाले से भी इंडिया ने अपनी तरफ से जो उनके अपने ख्यालात जो वो दिखाना चाहते थे आवाम को, जो हुआ वो तो कभी सामने नहीं आता, क्योंकि इस तरह के जब भी स्ट्राइक्स होती हैं तो जो नुकसान होता है फौजों को वो ना कभी शो करती हैं और ना ही उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है नुकसान भी होता है दोनों साइड्स पे, लेकिन उसको आप अपनी साइड का एक प्रोपेगेंडा बना के एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे अगर चलाएं और उसको एंटी मुस्लिम एजेंडे पे चलाएं तो इट मींस कि आप अपने सिनेमा को, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, जो एक आर्ट से रिलेटेड चीज़ है, उसको अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करें। उसके अलावा तन्हाजी
एक फिल्म है जो औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ एक कैरेक्टर था उस ज़माने में 1647 में, तो इस कैरेक्टर को पकड़ के फिर वही एंटी मुस्लिम्स जो हैं वो प्रोपेगेंडा किया गया है, हिंदुत्वा को प्रमोट किया गया है। इसी तरह पानीपत में जो है वो अहमद शाह अब्दाली के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया, भले वो जिस तरह का भी आदमी था, लेकिन बुनियादी तौर पर अब्दाली को इस्लाम का नुमाइंदा बना के अपने मुल्क में रहने वाली मुस्लिम मिनॉरिटीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करने की उसमें कोशिश की गई। और वही बात कि अपने हिंदुत्वा के जो अज़ाइम हैं, जो हिंदू नेशनलिज्म के अज़ाइम हैं, उनको प्रमोट किया गया। उसके बाद आप देखिए कि मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन 2023 में ये मूवी आई, जिसमें मुजीब को उन्होंने एक बहुत बड़ा हीरो बना के पेश किया कि किस तरह उसने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए जो है वो सरतोड़ कोशिश की और इंडिया ने उसका साथ दिया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर फिल्म में एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तानी ये दोनों चीज़ें जो हैं उनमें से एक या ये दोनों लाजमी जो है वो मौजूद होंगी। उसके बाद द केरला स्टोरी आई, जिसमें उन्होंने कहानी ये बताई कि एक नौ मुस्लिम जो कन्वर्टेड मुस्लिम होती है खातून, उसको किस तरह जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अपना मज़हब अपनाने पर मजबूर करते हैं, फिर उसको IS का बंदा बना के अफगानिस्तान भेज देते हैं। सो टोटली एंटी इस्लाम प्रोपेगेंडा। फिर उसके बाद जनाब पद्मावती एक फिल्म आई 2018 में, उसमें अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बुरी तरह टारगेट किया गया। हालांकि ये वही हुक्मरान हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल हुक्मरानों तक इन्होंने पूरे इंडिया को एक साथ जोड़ कर रखा, तमाम इंसानों के मज़हब से हटकर और लसानियात से हट के और बाकी तासुबात से हट कर तमाम जो इंसान उस वक्त इंडिया में बसने वाले थे उनके हकूक़ को जो है वो पूरा करने की कोशिश की, उनको जोड़ के रखा और इंसाफ किया और जुल्म को जो है वो रोका। और बाहर से आने वाले जो दीगर हमलावर थे उनके खिलाफ भी ये लोग जो है वो अमल पैरा रहे। मगर अब इंडिया में मोदी साहब के अंडर जो अब ये फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा आ गया, तो वो इसके ज़रिए प्रोपेगेट कर रहे हैं हर एक मौका के ज़रिए एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा और हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाह रहे हैं। सो उसके बाद एक ठाकरे फिल्म आई 2019 में, ये शिवसेना के एक बहुत मशहूर जो है वो सरगर्म रुकन थे, उनकी बायोपिक है। फिर उसके बाद रोमियो अकबर वाल्टर एक फिल्म आई जिसमें दिखाया गया कि किस तरह एक उनका जासूस इंडिया का वो पाकिस्तान में जाके तो उनके परखच्चे उड़ा के रख देता है और वहाँ पे टारगेट्स अचीव करता है। सो यू नो कि वो हमारे यहाँ पाकिस्तान से, हालांकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड है, बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में, तो यहाँ पर कोई ड्रामा ऐसा नहीं बनाया जाता जो एंटी इंडिया हो या एंटी हिंदूज़ हो या किसी भी और मिनॉरिटीज़ के खिलाफ हो। इवन ना कोई सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस बनाता है जो मिनॉरिटीज़ के खिलाफ हो या इंडिया के खिलाफ हो या हिंदूज़ के खिलाफ हो। मगर आप देखिए कि इंडिया मोदी साहब के दौर में जब से ये दाखिल हुआ है तब से इसका जो फिल्म इंडस्ट्री वाला सारा डिपार्टमेंट है वो टोटली पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिटलर जो है वो अपने दौर में सिनेमा को इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये तो एक बड़ी लंबी मिशन मजनू है, इसमें PM नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बायोपिक फिल्म बनाई गई। रजाकार एक फिल्म बनी जिसमें 1948 में एक लिबरेशन मूवमेंट चली थी हैदराबाद में, वहाँ के मुस्लिम्स ने कहा था कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम अलग होना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी वो फिल्म बना के मुसलमानों के खिलाफ किया गया। फिर उसके बाद 72 हूरें इस नाम से एक फिल्म आई 2019 में, और आप इसके उन्वान से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें उन लोगों ने या मोदी साहब के जो पैरोकार हैं उन्होंने क्या गुल खिलाए होंगे। उसके अलावा आर्टिकल 370 एक फिल्म आई 2024 में जिसमें इंडिया ने कश्मीरियों का हक राय दही जो है सलब कर लिया और उनकी एक जो सेपरेट एक जुदागाना उनकी हैसियत थी टेरिटरी के तौर पे उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इस फिल्म में उन्होंने दिखाया कि किस तरह इंडिया का एक रॉ का एजेंट कश्मीर में जाता है और इस आर्टिकल के नफाज के बाद वहाँ पर जो सूरत हाल पैदा होती है तो उसको वो है कंट्रोल करने के लिए काम करता है और उसकी अचीवमेंट्स के ऊपर उन्होंने उसके तशद्दुद के ऊपर जो उसने मुसलमानों पर वहाँ पर की एक फिल्म बना के दिखाया कि ये देखिए हमने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, यहाँ पर मजे की बात ये है कि जिस तरह हिटलर अपने दौर में अपनी नाजी एजेंडा को प्रमोट करने के लिए सिनेमा का भरपूर इस्तेमाल करता था, बल्कि ये मशहूर था कि फिल्मों की नुमाइश में वो खुद भी बजाते खुद जो है वो शरीक होता था। 3 फिल्में हमने वो भी रिकॉर्ड की हैं कि जिसमें हिटलर साहब बजाते खुद शरीक हुए। एक का नाम है एस.ए. मन ब्रांड और दूसरी है हिटलर जंग क्विक्स, ये दोनों 1933 में शाया हुई थी। फिर उसके बाद है द फ्लोरेंटीन हैट, ये 1939 में आई थी और इसकी नुमाइश के मौका पर भी हिटलर साहब वहां पर बकलम खुद मौजूद थे। तो आप ये देखिए कि हरीश मंदिर ने जो ये आर्टिकल लिखा है द हिंदुस्तान टाइम्स में कि नाजी सिनेमा फाइंड्स अ रिफ्लेक्शन इन हिंदुत्वा फिल्म्स, तो मोदी साहब भी
बिल्कुल उसी जो है राह पर चलते हुए फिल्मों की नुमाइश में बजाते खुद शरीक हो रहे हैं। दो फिल्में ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मजहबी थी, बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी और ख़ास तौर पे हिंदू नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी और हिंदुत्व के अज़ाइम उसमें शामिल थे। चावा एक फिल्म है 2025 में आई है और इसका प्रीमियर पार्लियामेंट हाउस के ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें ना सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब खुद शरीक हुए बल्कि उसके साथ अमित शाह और बहुत सारे दूसरे एमपीज भी जो है वो शरीक हुए। इसी तरह एक और जो है वो डॉक्यूमेंट्री थी द सबरामती रिपोर्ट, ये 2024 में आई और इसका जो प्रीमियर है वो भी पार्लियामेंट में दिखाया गया था और मोदी साहब ने बकलम खुद देखा था। सो इन सारी बातों से हमें मिलता क्या है कि हम इतना अरसा से बॉलीवुड की फिल्मों से बहुत ज़्यादा मुतासर होते आ रहे थे और हम शायद हैरान थे कि बॉलीवुड जो है वो तो दुनिया में शायद हॉलीवुड के मुकाबले पे जा रहा है। मगर नरेंद्र मोदी साहब जब से आए हैं 2014 से 2025 के दौरान, उन्होंने बॉलीवुड को टोटली एक टूल बना लिया है, प्रोपेगेंडा टूल बना लिया है, जिसमें वो अपने फाशिस्ट और नार्सिस्ट जो अजाइम हैं उनकी वो प्रमोशन करते हैं। गरीब आवाम के टैक्स से फिल्म इंडस्ट्री को खुद सपोर्ट करते हैं और खुद वो फिल्में बनाते हैं जो अपने अंदर खास किस्म के मकासद जो हैं या खास किस्म के प्रोपेगेंडा को जो है वो लेकर चलती हैं और वो लोगों के दिमागों को उस प्रोपेगेंडा से भरते हैं। मगर हमें ये भी पता है कि इस सारे प्रोपेगेंडा को और इस सारे खेल को पाकिस्तानी फौज ने हाल ही में अच्छी तरह जो है वो क्लियर कर दिया है कि फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है और हकीकत में पलड़ा किसका भारी है। तो आज की हमारी ये वीडियो मोदी साहब के नाजीज़म के हवाले से थी कि वो अपने सिनेमा को, अपने फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह प्रोपेगेंडा के लिए, हिंदुत्व मकासद को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके हवाले से खसूसी तौर पे अब तो हिंदुस्तान टाइम्स में भी आर्टिकल आ गया है, तो वहाँ के लोगों ने भी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी है, जिससे ये साबित होता है कि मोदी साहब के दिन गिने जा चुके हैं।